Saket Tyagi is live with us. He is the founder and chief architect at Green Ladder Architects. Saket Tyagi, welcome. You have, of course, extensively worked on the new Parliament building. What has been the inspiration behind the installation of artworks there? आर्ट वर्क का जो कॉन्सेप्ट था पार्लियामेंट में इंस्टॉल करने का, ये मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट ने किया है। जिसने मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट ने जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आईजीएनसी को दी है। आईजीएनसी दिल्ली, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, इन लोगों ने बेसिकली इसके पीछे के कॉन्सेप्ट डिजाइन किए हैं कि कहाँ पर क्या आर्ट वर्क आना है। मैं इसमें आर्किटेक्ट था और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जितने भी आर्ट वर्क हैं जो कि बिग साइज ब्रास के म्यूरल्स आर्ट वर्क थे, जो कि एग्जैक्टली 3 जो एंट्रेंस गेट थे पार्लियामेंट के, जिनके नाम शक्ति द्वार, करम द्वार और ज्ञान द्वार थे, इन पे जो एंट्रेंस फॉयर है उसके लेफ्ट एंड राइट वाली वॉल्स पे ये बिग म्यूरल लगने थे, जिनके साइज अप्रोक्सीमेटली 18 फीट बाय 18 फीट थे। तो इनके पीछे अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट ये था कि वो इंडिया की चीजें दिखाना चाहते थे कि जैसे शक्ति द्वार में हम लोगों ने जो ब्रास म्यूरल लगाए थे उसमें एक गांधी का सॉल्ट मार्च था, जिसमें हमने गांधी जी का म्यूरल लगाया है, जिसमें गांधी जी सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट जो भी उन्होंने चीज किया था उसमें उनकी शक्ति दिखाई थी। और दूसरी तरफ हमारा चाणक्य था। चाणक्य में भी एक शक्ति है जो कि इस पार्लियामेंट के थ्रू हम डिपिक्ट करना चाहते थे कि ये हमारा शक्ति द्वार। और दूसरा द्वार हमारा ज्ञान द्वार था। ज्ञान द्वार में हम लोगों ने 2 म्यूरल इंस्टॉल किए थे, जिनका भी साइज 18 फीट बाय 18 फीट था। एक तरफ हम लोगों ने लगाया था नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसमें नॉलेज का वो सबसे बड़ा, आप मान सकते हैं इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा केंद्र है नालंदा यूनिवर्सिटी। उसका हम लोगों ने एक म्यूरल लगाया था। और दूसरी तरफ हमने लगाया था गार्गी गार्गी लगाने का रीजन था कि हम फीमेल पावर दिखाना चाहते हैं उसमें कि क्या क्या, मतलब गार्गी एक्चुअली फर्स्ट फीमेल लेडी थी जिन्होंने फीमेल से एजुकेशन को प्रमोट किया था और उन्होंने काफी अच्छे लेवल पे अपना काम किया था। और तीसरा गेट था हमारा कर्मा द्वार, जिसमें हम लोगों ने सर्कुलर ग्लास के म्यूरल्स लगाए थे, जिसमें एक तरफ हमने लगाए थे पटेल अंबेडकर, जो कि हमारे जितने भी कर्म है कि कैसे कर्मा को डिपिक्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने अशोका चक्र लगाया था, या व्हील ऑफ कोणार्क टेम्पल, जो कि अभी आपने देखा होगा कि मोदी ने G20 में भी कोणार्क व्हील को के बारे में एक्सप्लेन किया है अदर कंट्रीज को कि एग्जैक्टली ये व्हील डिपिक्ट क्या करता है। जी, क्या प्रधानमंत्री जी ने या फिर सरकार में किसी और ने भी कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस किए थे फॉर दीज इंस्टॉलेशंस सर? एक्चुअली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये हम लोगों ने जिनकी गाइडलाइंस में ये चीजें की हैं वो टाटा और CPWD के गाइडलाइंस में हम लोगों ने ये म्यूरल इंस्टॉल किए थे। और तो CPWD की तरफ से जितने भी सिक्योरिटी मेजर्स थे और जितनी भी चीजें हमारे जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनके लिए स्पेसिफिकली जितने भी सेफ्टी फीचर्स, सेफ्टी बेल्ट्स वगैरह जितने यूज कर सकते थे, हमने सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ ये चीजें इंस्टॉल की थी। हमें स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस थी कि हमें कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है लोगों के साथ, क्योंकि इनके जो साइजेस थे वो काफी बड़े थे और इनका वेट भी काफी ज्यादा। अप्रोक्सीमेटली एक म्यूरल का वेट जो था 2.3 टन के आसपास था, जो कि हमें एक वॉल पे हैंग करना था। तो प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स के साथ और CPWD गाइडलाइंस और टाटा की गाइडलाइंस के साथ हम लोगों ने ये चीजें इंस्टॉल की। जी, और आपको कितना गर्व महसूस होता है साकेत कि आपका जो काम है वो अब हमेशा रहेगा इस नए संसद भवन में, आपका जो काम है वो दिखेगा इस लोकतंत्र के मंदिर में? ये तो वन टाइम मूवमेंट है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि इतने बड़े चीज में इंडिया के जो कि लिव लॉन्ग वाली चीज है कि 200, 300, 500 साल तक रहेगी, उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की। और एज एन आर्किटेक्ट आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट कि मैं जितनी भी चीजें इंस्टॉल कर पाऊँ, जितना भी मैं अपना चीजें कर पाया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। जी, अब जो आने वाले दिन में जो लोग जाएंगे नए संसद भवन में, उनको क्या क्या आप रिकमेंडेशंस देंगे? क्या क्या उनको देखना चाहिए? कौन कौन से आर्ट वर्क्स को मिस नहीं करना चाहिए वहाँ?
एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो पार्लियामेंट में देखने के लिए आप देखेंगे जितना भी हमारा जो अभी कल्चर है, बिकॉज जो लास्ट पार्लियामेंट था वो ब्रिटिश कल्चर्स और ब्रिटिश के अकॉर्डिंग चीजें बनाई गई थी। और तो अभी जो वाला जो पार्लियामेंट है उसमें सारी इंडियन चीजें, इंडियन आर्ट है, इंडियन कल्चर है। जैसे हम लोगों ने फ्रेस्को आर्ट भी इंस्टॉल की थी कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी में, जिसमें और हमने ये जितने भी चीजें हैं, हमारे गेट्स के नाम हैं, और मतलब इंडिया को डिपिक्ट किया बेसिकली। मोदी जी का विजन ही ये था कि हमें इंडिया को डिपिक्ट करना है, हिंदी को डिपिक्ट करना है, और जितनी भी लोकल चीजें हैं, हमारे स्टेट्स के कल्चर्स हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से चीजें लगाई गई हैं पार्लियामेंट में। बहुत प्रीसियस चीजें भी हैं कुछ जो कि आर्टिस्ट ने डोनेट्स की हैं पार्लियामेंट को, ताकि लोग जब विजिट करें तो उनको एक इंडियन कल्चर दिखे कि ये एक इंडिया की पावर है, और यहाँ से हम लोगों का भविष्य स्टार्ट होता है। हमारे लिए कुछ चीजें हैं, हमारा अपना पार्लियामेंट है बेसिकली, कि हमने खुद अपना पार्लियामेंट बना लिया है और हम इसमें कनेक्ट हो गए हैं, काफी सारी चीजों से जुड़ जाएंगे। जैसे रेड सैंडस्टोन यूज किया गया है पूरे बिल्डिंग्स में, और अंदर जितना भी आर्ट वर्क लगाया गया वो सारा इंडियन आर्ट वर्क है, जी। और बेसिकली लोकल इंडियन आर्ट वर्क है, जिसमें ब्रास म्यूरल्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए, और जो म्यूरल्स भी हम लोगों ने इंस्टॉल किए हैं वो बेसिकली इंडिया को ही डिपिक्ट करते हैं। गांधी हो गए, गांधी जी हो गए, चाणक्य हो गए, गार्गी हो गई, नालंदा हो गए। उसके बाद फ्रेस्को आर्ट में भी जितने भी रामा, मतलब बेसिकली लोगों को अपना इंडियन कल्चर देखने के लिए मिलेगा जब वो पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे, और उनको ये प्राउड फील होगा कि अभी इंडिया के पास अपना पार्लियामेंट है। एंड फाइनल क्वेश्चन टू यू, मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ये जो नया संसद भवन है ये भारत के इतिहास को, भारत की संस्कृति को और बेहतर तरह से दर्शा पाएगा? डू यू बिलीव इट विल बी अ बेटर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रैंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया देन द प्रीवियस पार्लियामेंट? क्या कहेंगे इस पे? डेफिनेटली जो नया पार्लियामेंट है उसके अंदर हम लोगों ने मतलब इंडियन चीजें लगाई हैं, और वो हमारे इंडिया को डिपिक्ट करता है, उसकी कल्चर को डिपिक्ट करता है, और उसके क्योंकि उसकी फॉर्म, शेप, और मतलब एवरी पर्सन, जितने भी लोगों ने इस प्रोजेक्ट में काम किया है, तो वो आर्किटेक्ट्स हो गए, बिमल पटेल आर्किटेक्ट्स हो गए जो बेसिकली प्रिंसिपल आर्किटेक्ट्स थे इस प्रोजेक्ट के, टाटा, CPWD, सब ने मतलब कोशिश की है कि हम अपने इंडिया को प्राउड फील करा सकें, और उसमें जितनी भी चीजें इंस्टॉल की गई हैं वो सारी चीजें इंडिया को डिपिक्ट करती हैं कि इंडिया में कैसी चीजें हैं बेसिकली। तो सो दैट जब डिसीजन लिए जाएं उस पार्लियामेंट में हमारे देश के लिए, अपने लोगों के लिए, तो वो देख के लिए जाएं कि हाँ, यहाँ पर सभी लोगों का कुछ पार्टिसिपेशन है, सभी लोगों का एक योगदान है इस पार्लियामेंट को बनाने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए साकेत। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस देयर। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.